नमस्कार मित्रों, कैसे हैं सभी लोग। तो आज बात करने वाले हम लोग किंगडम एनिमेलिया के जितने फाइलम हैं उनके विशेष लक्षण। और ये नीट और क्लास 11th के बच्चों के लिए काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से ही क्वेश्चन मतलब टोटल किंगडम एनिमेलिया का जो सार है, जो मेन पॉइंट है, मेन फीचर है, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वही सारी बातें आपके सामने होंगी। तो आपको हम बता दें हम इसमें क्या क्या जानने वाले हैं, किंगडम एनिमेलिया को लेकर के क्या क्या हमें समझना है। तो सबसे पहले किंगडम एनिमेलिया यानी कि जंतु जगत। तो जंतु जगत में सबसे पहला काम है हमें फाइलम यानी संघों को जानना है, कितने टोटल संघ को पढ़ना रहता है और उनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, शरीर संगठन का लेवल क्या है, क्या वो टिश्यू लेवल के हैं या आर्गन हैं, आर्गन सिस्टम लेवल के हैं। उसके बाद हम सिमेट्री देखेंगे, सीलोम देखेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम देखेंगे, सर्कुलेटरी एंड रेस्पिरेटरी एंड स्पेशल फीचर, इस संघ का मुख्य लक्षण क्या है वो जानना है हमें। तो सबसे पहले हम आपको संघों के नाम कंटिन्यू गिना देते हैं आपको। जैसे पहला फाइलम आपको दिख रहा है, फाइलम पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केहेल्मिन्थीज, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकार्डेटा, देन कार्डेटा। मीन्स आपको टोटल 11 यानी 11 फाइलम आपको दिख रहे हैं। 11 में भाई 11 फाइलम, आप कितनी अच्छी बात है, 11 के लिए 11 फाइलम। तो अब ये 11 फाइलम है, संघ है। तो अब देखेंगे पोरीफेरा जो है वो किस लेवल का, उसका शरीर का संगठन किस स्तर का है, तो कोशिकीय स्तर का है। ध्यान रखिएगा, सेलुलर लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है। इनमें किस प्रकार की सिमेट्री होती है, सभी प्रकार की सिमेट्री होती है। सममित जो है वो सभी प्रकार की है, मतलब वो बाइलेटरल भी हो सकती है, रेडियल भी हो सकती है, मतलब ये इस तरह से आपको ध्यान रखना है। एसिमेट्रिकल भी हो सकते हैं। प्रगुहा यानी सीलोम, तो ये एसिलोमेट होते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम इसमें एब्सेंट होता है और परिसंचरण भी एब्सेंट है इसमें, और श्वसन तंत्र भी एब्सेंट है। पोरीफेरा का जो मेन कैरेक्टर है क्या होता है, इनके शरीर में छिद्र होता है, छिद्र युक्त प्राणी आप इनको कह सकते हैं, ठीक है ना। और इनमें नाल तंत्र का पाया जाना एक स्पेशल फीचर है, कैनाल सिस्टम पाया जाता है फाइलम पोरीफेरा में। दूसरा है सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा का जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो ऊतक स्तर का है, ऊतक स्तर का। आइए पहले समझ लेते हैं सबका किस लेवल का है, ध्यान रखेंगे। तो सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा ये दोनों जो है आपके ऊतक स्तर के शरीर का संगठन है। प्लेटीहेल्मिन्थीज में आर्गन भी है और कहीं कहीं पर कुछ ना कुछ सिस्टम भी पाया गया, मतलब आर्गन और आर्गन सिस्टम। तो ये वाला ध्यान रखना है, ऐसा कौन सा फाइलम है जिसमें आर्गन और आर्गन सिस्टम दोनों स्तर का प्राणी मिलता है, तो वो है आपका फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज, ठीक है। एस्केहेल्मिन्थीज में क्या होता है, आर्गन सिस्टम स्टार्ट हो जाता है, यानी एस्केहेल्मिन्थीज से पूरा कार्डेटा तक जो है वो आपका आर्गन सिस्टम यानी अंग तंत्र स्तर के जीव पाए जाते हैं, ठीक है। तो यानी पहला जो है कोशिकीय स्तर का, और सिलेंट्रेटा टीनोफोरा जो है आपके ऊतक स्तर के, और जो प्लेटीहेल्मिन्थीज है वो आर्गन लेवल के हैं, और एस्केहेल्मिन्थीज से लेकर के कार्डेटा तक जो है आपके वो आर्गन सिस्टम लेवल के जीव मिलते हैं। अब आते हैं सिमेट्री में। सिमेट्री में जो फाइलम पोरीफेरा है उनके पास सभी प्रकार की सिमेट्री हैं, और टीनोफोरा, सिलेंट्रेटा में रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। भाई इनको किसी भी अक्ष से काटोगे तो बराबर हो जाएंगे। ये सारी वीडियो जो है आप इसके पहले जो वीडियो हैं उस पर आप जब जाएंगे तो एक एक पॉइंट आपको अच्छे से मिलेगा कि सममित क्या होती हैं, उससे उसमें कौन कौन सी लेयर हैं, डिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक, मेसोडर्म है कि नहीं, मतलब बड़े अच्छे से वहाँ पर आपको समझाया गया है। आप ज़्यादा जानने के लिए आप पीछे वाले वीडियो को जरूर देख लेंगे, आपको सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। या समरी बताई जा रही है आपको, भाई सारांश क्या है। इसके बाद फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज, ठीक है ना। प्लेटीहेल्मिन्थीज में क्या होता है, बाइलेटरल सिमेट्री होती है, मतलब इनको क्या करते हैं, एक ही अक्ष से काटेंगे दो बराबर भाग में बढ़ जाता है, बाइलेटरल। तो ये बाइलेटरल सिमेट्री जो है आपका
एस्के हेलमिंथीज में भी है, एनलिडा में भी है, आर्थ्रोपोडा में, मोलस्का में। अब देखिए इकाइनोडर्मेटा में आपको रेडियल और बाइलेटरल दोनों मिल रहा है भाई, रेडियल भी है और बाइलेटरल भी है। बाइलेटरल से लार्वा में जब देखेंगे, जो इकाइनोडर्मेटा का जो लार्वा होता है उसमें बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है ना, ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद हेमिकार्डेटा में बाइलेटरल है और कार्डेटा भी आपका बाइलेटरल है। उसके बाद सीलोम में आ जाइए तो पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा और प्लेटीहेल्मिंथीज, ये जो चारों हैं ये जो है एसीलोमेट होते हैं, मतलब इसमें सीलोम नहीं होता। सीलोम ना होने का मतलब है कि इसमें मेसोडर्म की जो लेयर है वो मेसोडर्म की अनुपस्थिति आपको दिखाता है थोड़ा बहुत, आप ध्यान रखेंगे। और इसके पहले वाले वीडियो को आप जरूर देख लेंगे, सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। इसमें केवल आपको एक फाइलम याद रखना है, एस्के हेलमिंथीज। एस्के हेलमिंथीज में क्या होता है, इसमें स्यूडोसीलोमेट कहा जाता है इनको, कूटगुहिये। बाकी पोरीफेरा से प्लेटीहेल्मिंथीज तक एसीलोमेट, एस्के हेलमिंथीज आपका जो है वो स्यूडोसीलोमेट है। बाकी एनलिडा से लेकर के कार्डेटा तक पूरा सभी क्या है, सीलोमेट होते हैं, प्रगुही होते हैं। यहां तक बात समझ आ रही है। उसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम में आ जाएंगे तो पोरीफेरा में कोई डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता है, लेकिन सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा और प्लेटीहेल्मिंथीज में क्या होता है भाई, प्लेटीहेल्मिंथीज तक इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, अपूर्ण पाचन तंत्र होता है। मीन्स एक ही छिद्र होता है, उसी से वो भोजन ग्रहण भी करता है और उसी से वो जो वेस्ट मटेरियल बच जाते हैं उसको रिलीज भी करता है, त्याग भी करता है, एक्सक्रीट भी करता है वो। उसके बाद फाइलम एस्के हेलमिंथीज से लेकर के कार्डेटा तक पूरे क्या है भाई आपके, सब में क्या होता है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है। सर्कुलेटरी सिस्टम में आ जाएं तो पहला यानी कि पोरीफेरा में एब्सेंट है, कहाँ तक एब्सेंट है आपका, एस्के हेलमिंथीज, सॉरी फाइलम प्लेटीहेल्मिंथीज तक। एस्के हेलमिंथीज तक आपका क्या है, एब्सेंट है। एस्के हेलमिंथीज तक जो है वो सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं पाया जाता है। फाइलम एनलिडा से लेकर के कार्डेटा तक जितने हैं उसमें सब में क्या होता है भाई, क्लोज्ड ब्लड वेस्कुलर सिस्टम मिलता है, बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है इसमें। और इधर जो है सबके ओपन, ठीक है ना, खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। इसके बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम में आप देखेंगे सब में एब्सेंट है श्वसन तंत्र। और फाइलम जो है आपका आर्थ्रोपोडा से क्या होता है, आर्थ्रोपोडा से जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम मिलना शुरू हो जाता है, आर्थ्रोपोडा से लेकर के कार्डेटा तक। अब हम जान लेते हैं सबके विशेष लक्षण क्या हैं। जैसे पोरीफेरा का लक्षण क्या था भाई, छिद्रयुक्त प्राणी, सिलेंट्रेटा का मतलब होता है खोखली आंत वाले जीव, और टीनोफोरा का मतलब होता है कंगतधर। कंगतधर का मतलब कंघी में जो पतले पतले जिससे बाल झाड़ते हो ना आप, उसकी तरह इनमें लाइनें बनी होती हैं, लगभग 8 कॉम्ब जेली, मतलब 8 कंघे की समान लाइनें बनी होती हैं। यानी इन टीनोफोरा को समुद्री अखरोट या कंगत जेली भी कहते हैं। प्लेटीहेल्मिंथीज का जो मतलब होता है वो चपटे कृमि होता है। एस्के हेलमिंथीज का मतलब राउंड वार्म गोल कृमि होता है। एनलिडा का मतलब लिटिल रिंग वाले, यानी कि जो इनमें छल्ले होते हैं गोल से वलय के समान होते हैं। आर्थ्रोपोडा का मतलब जॉइंटेड फूट होता है, जुड़े हुए उपांग। मोलस्का का मतलब मुलायम कोमल शरीर वाले जंतु। इकाइनोडर्मेटा का मतलब होता है नुकीली त्वचा वाले जंतु, जिनकी त्वचा जो है स्पिनी होती है। और हेमिकार्डेटा का मतलब अर्धकार्डेट, जिनके जीवन काल की किसी न किसी अवस्था में नोटोकार्ड यानी रीढ़ की हड्डी के अंदर जो कार्ड होती है वो पाई जाती है, चाहे वो जन्म के समय मिले या वृद्धावस्था के समय मिल जाए या युवावस्था में या भ्रूणावस्था में, मतलब किसी न किसी उसके जीवन काल में कभी न कभी वो नोटोकार्ड पाई जाएगी। कार्डेटा का मतलब छड़धारी, जिनके पास रीढ़ की हड्डी होती है। आई होप ये बातें इतनी आपको स्पष्ट समझ आई होंगी। और इन डिटेल ये सारी बातें आपको समझने के लिए इंट्रोडक्शन ऑफ किंगडम एनिमेलिया आपको ये टॉपिक देखनी पड़ेगी। आप ज़रूर देख लेंगे, सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। जय हिंद दोस्तों।